कल मेरा यार ही भाई का फैन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं दोबारा ही विकास भाई के पेज पे, विकास तारक साहब के साथ, जो कि मिस्टर पाकिस्तान है। कल हमने जिम के बारे में डिस्कस किया था कि जिम कौन कौन से सेलेक्ट करने चाहिए और इंस्ट्रक्टर की क्या वैल्यू होती है। आज हम ये बात करेंगे कि एक्सरसाइज करना कौन से टाइम में बेहतर है, रात को, दिन में, या इन दोनों टाइम में कौन से टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। जी विकास भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जनाब आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड अगेन वेलकम। अच्छा, ऐसे है कि ये ना बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि किस टाइम पे ट्रेनिंग करनी चाहिए, सुबह या शाम को। आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चूँकि मसरूफियत कुछ लोगों की ऐसी है कि हम किसी टाइम को स्पेसिफिक नहीं कर सकते। ये क्या है कि नहीं भाई सुबह ही करनी है या नहीं भाई रात को ही करनी है। अच्छा, तो इसलिए जो बेस्ट टाइम है ना एक्सरसाइज करने के लिए वो वाला टाइम है जिस टाइम पे आपकी बॉडी फुल रिलैक्स हो और आपकी बॉडी में एनर्जी हो, मतलब एटलीस्ट 1-2 मील ज़रूर हो। तो अगर आपको लगता है कि वो सुबह का टाइम है तो आप सुबह के टाइम किया करें, और अगर आपको लगता है कि वो शाम का टाइम है तो आपको शाम को फिर करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, जिन लोगों ने फ़ैट बर्न करनी है ना कमर भाई, फ़ैट बर्न करने वाले लोग हमेशा सुबह करेंगे यार। वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भाई मैंने फ़ैट बर्न करनी है और मेरे पास सुबह टाइम नहीं है तो लिहाजा मैं शाम को करना चाहता हूँ या शाम को कर लूँ। वो ऐसे ही है कि आप 100% रिज़ल्ट नहीं ले सकेंगे। इसलिए फ़ैट बर्न करने वाले लोग हमेशा सुबह ही करेंगे यार। सुबह बहुत बेहतर है कि खाली पेट, और अगर तो उनको शुगर वगैरह का कोई इशू है तो फिर वो अपनी जो भी उनकी डाइट है उस हिसाब से हल्की फुल्की डाइट लेके तो सुबह जो है ना वो करें, वो बेहतर है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि नेचुरली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल या टेस्टोस्टेरोन, हाँ टेस्टोस्टेरोन जो भी है लेवल, टेक्निकल टर्म्स में शायद नहीं बोल सकता इतनी अच्छे तरीके से जैसे आप बोल लेते हैं। तो ये चीज़ें किस वक्त ज़्यादा बूस्ट करती हैं, और जो सुबह के वक्त अगर कोई एक्सरसाइज करने के लिए आता है, वो मिसाल है कि वो फैट लॉस के लिए है, वो आया और उसने आके बड़ी विगरसली एक्सरसाइज किया तो वो तो गिर जाएगा। आजकल का जो मौसम है तो वो कुछ ना कुछ लोगों को देने में होता है, यार मैंने सुबह एक्सरसाइज करनी, पेट में कुछ होगा तो कार्ब होंगे तो एक्सरसाइज करेगा, बेशक उसने फैट लॉस करनी है। इसके बारे में आप क्या? इसीलिए मैं ये आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो बंदे ने अपनी बॉडी को देखना है, अपनी कैपेसिटी को देखना है कि यार मेरे में कैपेसिटी कैसी है। आपने अगर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना है तो ये आपकी जान पे जुल्म है, ठीक है। चाहे आप फैट बर्न कर रहे हैं चाहे आप गेन कर रहे हैं, तो इसलिए आपने अगर फैट बर्न भी करनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आप खाली पेट करते हैं तो कितनी देर तक आपकी बॉडी या आप अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं खाली पेट वर्कआउट को लेके चलने के लिए। इसलिए सुबह हल्का फुल्का ज़रूर कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल खाली पेट करेंगे तो वो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके लिए डेंजर हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोई बड़ा हैवी या हेल्दी मील लेके फिर वर्कआउट करें, फिर वर्कआउट होने भी वाला नहीं है आपसे। अच्छा विकास भाई, जैसे ये वेट आपने फैट लॉस के लिए कहा कि आप सुबह सुबह करें, अगर जिसने अपना वेट गेन या उसने कोई बॉडी बिल्डिंग के यानी कि उस प्रोफेशन में थोड़ा सा अपने आप को गेन करना हो तो उसको कौन सी टाइमिंग चूज करनी चाहिए? गेन करने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आपके पास कम से कम 2 से 3 मील ज़रूर होने चाहिए आपकी बॉडी में गेन करने के लिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी बॉडी को गेन करना है, मसल मास गेन करना है या वेट गेन करना है, तो मेरे लिए सूटेबल ये है कि मैं जब भी ट्रेनिंग करूँ, ट्रेनिंग करने से पहले मेरे बॉडी में कम से कम 2 से 3 मील ज़रूर हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि आप देख लें वो कौन सा टाइम आता है कि जब आपकी बॉडी में 2-3 मील हो और आपकी बॉडी फुल रिलैक्स भी हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप, चूँकि हम ये बात करें जिसने लूज़ करना है वो सुबह करे, तो ऐसा नहीं है गेन करने वाला बंदा भी सुबह करेगा वो 100% रिजल्ट ले पाएगा, ठीक है। अगर ये वो बात हो रही है कि 100% रिजल्ट लेने की, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि भाई आप सुबह करेंगे तो को बड़ा नुकसान हो जाएगा और शाम को करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बात ये कर रहे हैं अगर आपने 100% फ़ायदा लेना है तो फिर किस सेंस में वो आपको मिलेगा। गेन करने के लिए 100% फ़ायदा ये है कि 2 से 3 मील, और लूज़ करने के लिए 100% फ़ायदा ये है कि आपके पास हल्का फुल्का सा
स्नैक टाइप हो ट्रेनिंग से पहले, और वो मेरा ख्याल है बेस्ट टाइम सुबह का ही होगा है। स्नैक्स और डाइट्स वगैरह ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि टाइम कौन सा बेहतर है, टाइम कौन सा बेहतर होना चाहिए। जैसे आजकल एक और ट्रेंड भी शुरू हुआ है कि 24 घंटे भी ऑलमोस्ट, मतलब कि 24 घंटे तो वैसी बात ही है कि 16-16 घंटे भी जिम वगैरह खुले रहते हैं कि भाई आप जब मर्जी हैं एक्सरसाइज करें, ताकि कम से कम एक्सरसाइज तो लोग करें ना। इसमें जो दो चीज़ें आती हैं कि कुछ जिम जो से होते हैं वो कार्डियो के लिए होते हैं, सिर्फ वो कार्डियो बेस्ड होते हैं, और क्रॉस ट्रेनर टाइप जो होते हैं जो हमारे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। क्रॉस ट्रेनर इसके अंदर उन्होंने रस्सा वगैरह और टायर वगैरह रखे होते हैं, वो भी वो होते हैं, तो वो कार्डियो टाइप भी होते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ जो आपके पास ज़्यादा ये वेट ओरिएंटेड होता है। पता क्या है, क्रॉसफिट बोलते हैं। क्रॉसफिट एक्सरसाइजेज जो है ना वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हैं स्टेमिना के लिए और आपकी फैट को बर्न करने के लिए। लेकिन जिस बंदे ने भी शेप पे काम करना है ना, जिस बंदे ने शेप पे काम करना है कि वो चाहता है कि यार मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी की शेप बने, उसको स्पेसिफिक पार्ट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो इक्विपमेंट है, मशीन्स वगैरह या डंबल्स वगैरह या प्लेट्स और जो है, इनके साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ख़ास अपने पार्ट को फोकस करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम अपनी शेप पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने स्टेमिना को भी साथ लेके चलना है तो फिर हमारा साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो जाता है ट्रेनिंग का। क्रॉसफिट की और कार्डियो की और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिससे हम अपने स्टेमिना को और अपने वेट को मेंटेन रखते हैं और बेहतर करते हैं। लेकिन जिम के अंदर जो इक्विपमेंट वगैरह है या जिम के अंदर जो बाकी चीज़ें होती हैं, मशीनरी वगैरह, वो स्पेसिफिक आपके पार्ट को बेहतर करती हैं। जो लोग ये चाहते हैं ना कि यार मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी शेप में आए, क्रॉसफिट से ज़्यादा बेहतर उनके लिए ये है कि भाई वो जो मशीन होती हैं, इक्विपमेंट वगैरह जिम के अंदर, वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करें हैं। विकास भाई, लोग पहलवानी करते हैं, अगर कोई वो गद्दे वाली रेसलिंग करता है, क्रॉसफिट करता है, कोई भी चीज़ करता है, उसके साथ कैलोरीज तो बर्न होती ही होती है। ये बाकी चीज़ों के अंदर शायद आपका कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर शेप आपकी नहीं वो बनती। हाँ, अगर बिल्कुल। आप शेप बनाना चाहते हैं तो आपके शेप और कैलोरीज बर्न करना हाँ, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कैलोरीज बर्न करना, जस्ट कैलोरी बर्न करना, ये डिफरेंट चीज़ है, और प्लस शेप में काम करना ये डिफरेंट चीज़ है। कैलोरीज आपकी बर्न बेशुमार चीज़ों से होती है। आप क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, स्विमिंग करें, बैडमिंटन खेलें, जितनी भी ऐसी एक्टिविटी है वो आपकी कैलोरी बर्न कर रही है। लेकिन सेम टाइम पे वो आपकी फिजिक या शेप पे काम नहीं हो रहा होता कि भाई आपके उसके साथ डंड बन रहे हैं या चेस्ट बन रही है या लेग, ऐसा नहीं हो रहा होता। ऐसा सिर्फ तब होगा कि जब आप स्पेसिफिक किसी पार्ट की ट्रेनिंग करते हैं जिम में आके, उस टाइम पे ही होता है कि कैलोरीज प्लस आपकी बॉडी पे भी जो है ना वो काम हो रहा होता है। मतलब कि आपकी बॉडी में शेप अप हो रही है। कमर भाई, मेरा ख्याल है 10 मिनट होने के हमारे आज हमने बात की है कि जिम की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके चलेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होती है, इसकी हम इस वीडियो को अपलोड भी करते हैं, तो जिससे ये होगा कि आपको फ्यूचर में सर्च भी कर सकेंगे। कल हम बात करेंगे कार्डियो पे और जिम ट्रेनिंग पे। आहिस्ता आहिस्ता हम लेके चलेंगे ताकि आपको बोर भी ना हो रहा, आपको छोटे छोटे टॉपिक जो कोई डिस्कस नहीं करता उस पर बात हो सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि यार कुछ खास किस्म का कोई टॉपिक आपके माइंड में जो बड़ा सेम हो, जो बड़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम देखेंगे अगर वो उससे रिलेटेड कमेंट ज़्यादा हैं या उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो फिर हम इंशाल्लाह उसी पे बात करेंगे। क्या ख्याल है? पहले कम से कम हमें कोई अपना 15 दिन जो से हमारे सारे टॉपिक्स हमें खत्म करने दें। हाँ, जब हम वो खत्म कर लेंगे उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे यार कि ये हाँ, क्योंकि हम बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके चल रहे हैं। हाँ, अभी हम जिम से नहीं निकले, हाँ, अभी हम जिम और जिम टाइमिंग से नहीं निकले। सही कल है। कार्डियो और एक्सरसाइज में आएंगे। कार्डियो के क्या फायदे हैं, उसके जिम में क्या वो होता है ना कि कार्डियो करके बंदे ने जिसम, हाँ, सही है। फिर हम डाइट में आएंगे। हाँ, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। ये कल वाला जो सेशन है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये ख्याल करते हैं कि यार मैं कार्डियो करना पिया तो मतलब मेरी बॉडी या मसल लटक जाने ने, तो ये इंशाल्लाह कल हम इस पर बात करेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।